Hi everyone, welcome back to the Jha Junction once again. So प्रीवियस लेसन में हमने जो एशियन हायर एजुकेशन का था उसका बेसिक सा ओवरव्यू हमने देखा था, जहाँ पे हमने वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कस किया था। जो वेरियस 4 वेदास थे उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन का टॉपिक था। सो आज के लेसन में हम लोग बात करने वाले जो भी एशियंट हायर एजुकेशन एग्जिस्ट करता था एट दैट टाइम। तो दैट आज से मेन टॉपिक अपना स्टार्ट होता है। सो वैदिक एज में अपने को की पॉइंट्स बस याद रखने हैं। तो की पॉइंट में यही हमने पढ़ा था कि जो वैदिक 1 मिनट, वैदिक एज को ऋग्वैदिक एज भी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखिए, ये प्रीवियस ईयर पेपर में भी आया था। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, ऋग्वेद पीरियड। ओके, सो ये हुआ। और एक क्वेश्चन दिया था, उसका मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द म्यूजिक। तो उसमें आंसर अपना क्या था, सामवेद। ओके, वेट हियर, या तो आंसर वुड बी सी, सामवेद। इट इज़ रिलेटेड टू द वेरियस मंत्र। ओके, सो दिस वॉज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। एंड फिर स्टार्ट करते हैं आज का, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, देन फिर विक्रमशिला पे आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सी, मैंने कहा कि वैदिक एज की जब भी हम लोग बात करते हैं वैदिक एज की, ओके, वैदिक पीरियड, तो उसमें एक अर्ली वैदिक पीरियड था, एक लेटर वैदिक पीरियड था। यह हमने पढ़ा। तो जो लेटर वैदिक पीरियड जो हुआ, अर्ली वैदिक एज में क्या होता था कि जो मेन जो प्रमुख जो गॉड माने जाते थे, ये अपने अर्थ, इंद्रदेव, वरुण देव, तो ये सब मेन गॉड को फॉर्म किया जाता है। बट लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि बहुत सारे राइट्स एंड रिचुअल्स क्या हो गए, स्टार्ट होने लगे। तो लोगों में बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ। दैट्स वाई ये कन्फ्यूज़न की वजह से बहुत सारे, फिर उसके बाद की जो रिपरकशन स्टार्ट हुआ कि जो भी वर्ण सिस्टम थे ये सब के कारण। तो दैट्स वाई द बुद्धिस्ट को क्या मिला, बुद्धिस्ट एजुकेशन को बढ़ावा मिला। ओके, और बुद्धिस्ट कल्चर क्या हो गया, फ्लोरिस्ट हो गया। ओके, तो ये हुआ बेसिक सा मीनिंग। तो ये बीसी की बात है, ये बिफोर क्राइस्ट की बात है, और फिर ये बुद्धिस्ट पीरियड एडी के टाइम पे आ गया। ओके, जब भी मैं बीसी और एडी की बात कर रही तो मुझे ये मान के चलिए ये डिफरेंस पता है ना इसका। वेट में एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। शी, यहाँ पे देखिए, सी, ये जो जीसस का जब जन्म हुआ ना, उसे एक कॉमन 0 पॉइंट मान के लिए लिया गया। और उसके पीछे उसके पीरियड जो भी पीरियड रहा उसे क्या माना जाता है, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और उसके आगे एडी। ओके, या फिर इसे कॉमन एरा भी बोलते, और इसे बीसीई, बिफोर कॉमन एरा भी बोलते। ओके, तो यहाँ से 0 से लेके 500, फिर 500 से 1000 ईयर, फिर 1000 से 1500, तो ये एडी का पीरियड। ओके, और इसके पीछे है, तो इसके पीछे ये बीसी का पीरियड। ओके, तो ये हो गया। तो हमने देखा था कि जो वैदिक एज था कब से, 1000 से लेके 500 बीसी तक। ओके, 1500 से ये लेटर वैदिक पीरियड है। ओके, तो 1500 से लेके 500 बीसी तक, मतलब कहने का मतलब कि पूरे कितने, 1000 साल के करीब तक रहा था पूरा वैदिक एज। और बुद्धिस्ट एज एडी की टाइम स्टार्ट हो गया। ओके, तो ये हुआ, ये बेसिक सा मीनिंग, ये बीसी और एडी का डिफरेंस। सो तो ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में देखते चलो। नाउ इन एशियन टाइम द तक्षशिला वाज अ नोटेड सेंटर ऑफ द लर्निंग इंक्लूडिंग द रिलीजियस टीचिंग ऑफ द बुद्धिज्म फॉर सेवरल सेंचुरीज। तो मैंने बोला ना कि वैदिक एज के बाद बुद्धिस्ट को बढ़ावा मिला। नॉट ओनली बुद्धिस्ट, जो ग्रीक वगैरह थे, या फिर साइरस द ग्रेट, ये बहुत सारे पार्सिन्स वगैरह का भी बहुत सारी डायनास्टीज वगैरह ने क्या किया, इंडिया को रूल किया। ओके, तो उन सब का भी पूरा वो रहा है, ये सब क्या कहते हैं, डायनास्टी वगैरह भी क्या हुए, फ्लोरिस्ड हुए। तो ये हुआ। तो ये बुद्धिस्ट के टाइम पे तक्षशिला क्या है, बुद्धिस्ट के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिस्ड हुआ। तो बीइंग सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 माइल्स इन द वेस्ट ऑफ रावलपिंडी, तक्षशिला वाज द कैपिटल ऑफ द गंधार किंगडम। वैदिक एज के पास से ही। ओके, तो गंधार किंगडम के क्या था, ये तक्षशिला क्या था, कैपिटल था। ओके, सो it was known for the higher education, and the curriculum comprised the study of the ancient scriptures, law, medicine, astronomy, military science, and the 18th सिल्पस और आर्ट्स। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों की पढ़ाई होती थी, तो जो भी क्या कहते हैं, लॉ, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ये सब की, मिलिट्री साइंस, तो ये सब सारी चीज़ों की वहाँ पे
पढ़ाई होती थी तक्षशिला। और तक्षशिला क्या है, वेट एक और वन मोर इन्फॉर्मेशन, तक्षशिला जो है ना ये सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, अगर एग्जाम में ऐसे भी आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इज ओल्डेस्ट इन द एशियन टाइम्स। ओके, तो ऑप्शन देगा सपोज कि तक्षशिला दिया, नालंदा दिया और विक्रमशिला दिया, उदंतपुरी दिया, कुछ भी दिया, तो वी हैव टू चूज तक्षशिला। ओके, क्योंकि ये BC से लेकर AD तक, ओके, तो ये इतना लंबा टाइम गैप में ये रहा था, तो ये हुआ। नाउ next, see, Takshila became the famous as a place of learning due to its teachers' expertise. Student came to the Takshila from Kasi, Kaushal, Magad, and also from the other countries in spite of the long and arduous journey they had to undertake. मतलब कि तक्षशिला इतना फेमस था एट दैट टाइम कि वहाँ के टीचर इतने एक्सपर्ट थे कि वहाँ से बहुत ही दूर दूर से क्या होते थे, तो लोग वहाँ पे पढ़ने आते थे। तो ये काशी, कौशल, मगध ये जो थे ना, ये 16 ऐसे पूरे राज्य थे जो एट दैट टाइम, ओके, तो वहाँ दूर दूर से सब लोग पढ़ने आते थे। तो पाणिनि द फादर ऑफ द व्याकरण एंड जीवाका, वेरी इंपॉर्टेंट ये रेड लाइन जो है, एन एक्सपर्ट इन सर्जरी एंड मेडिसिन वेयर द प्रोडक्ट ऑफ द तक्षशिला, कौटिल्य द फेमस ऑथर ऑफ द अर्थशास्त्र हैड रिसीव्ड हिज हायर एजुकेशन हियर, नो कास्ट डिस्टिंक्शन वाज ऑब्जर्व्ड एज रिगार्ड द ट्रेनिंग इन दिस साइंसेस। तो ये क्या बोल रहा है कि पाणिनि जो ग्रामेटिशियन थे वो भी क्या थे, तक्षशिला के ही प्रोडक्ट थे। फिर जीवाका जो थे वो क्या थे, सर्जरी में एक्सपर्ट थे, तो वो भी तक्षशिला में ही मीन्स स्टडी ग्रहण किया था। नाउ कौटिल्य द फेमस ऑथर ऑफ द अर्थशास्त्र, ओके, तो वो भी तक्षशिला में ही पढ़े थे। लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, वहाँ पे पढ़ाया भी, ओके। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिश्ड हुआ, ओके, तो ये हुआ। नाउ नो कास्ट डिस्टिंक्शन वॉज ऑब्जर्व एज रिगार्ड्स द ट्रेनिंग इन दिस साइंस। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट पीरियड में कोई भी कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं होता था, तो यहाँ पे ओपन टू ऑल था। फिर मैंने कहा ना कि यहाँ पे वेरियस बहुत दूर दूर से सब लोग पढ़ने के लिए आते थे, ओके। फिर इसके बाद एक चरक भी थे, ओके, तो जिन्होंने चरक संहिता की रचना की, तो वो भी एक्सपर्ट इन द सर्जरी थे, तो वो भी तक्षशिला के ही प्रोडक्ट थे, ओके। तो तक्षशिला में क्या था कि एग्जाम सिस्टम नहीं होता था, यहाँ पे कोई डिग्री वगैरह बांटी नहीं जाती थी, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो डिग्री नहीं बांटी जाती थी यहाँ पे, एज पर द टीचर्स के चॉइस पे क्या किया जाता था, पढ़ाया जाता था। तो ये एक इसका देखा जाए तो बहुत बड़ा बेनिफिट है कि एग्ज़ाम नहीं हुए, बट यहाँ पे इतने बड़े कहा जाए तो बहुत ही ग्रेट लोगों का योगदान रहा है तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, तो ये हुआ। नाउ नेक्स्ट इज वेट वेयर स्टार्ट, ये विक्रमशिला, ओके। तो तक्षशिला फिर क्या हुआ कि फिर ये बाद में धीरे धीरे जब 6th सेंचुरी जब आया तो वहाँ पे इसे डिस्ट्रॉय हुआ, ये आई थिंक हुनास के द्वारा ये डिस्ट्रॉय हुआ था, ओके। सो ये हुआ। नाउ विक्रमशिला के बारे में हम लोग बात करते हैं। द विहार ऑफ द विक्रमशिला वॉज स्टैब्लिश्ड बाय द फेमस एम्परर धर्मपाला ऑफ द पाल डायनेस्टी इन द 8th सेंचुरी इन नॉर्थन मगध एट द ब्यूटीफुल हिल इन द बैंक ऑफ रिवर गंगेस, ओके। तो गंगा के बैंक के पास, मतलब गंगा के तट के पास यहाँ पे 8th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो कॉमन एरा, ओके। तो ये AD का पीरियड आ गया, ओके, मतलब कि बहुत बाद, तक्षशिला के बहुत बाद, ओके। 783 के टाइम, 783 से लेकर ये 920 तक विक्रमशिला रहा था, ओके। तो ये हुआ। तो किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, की पॉइंट यही है कि धर्मपाल के द्वारा पाल डायनेस्टी में हुआ था, ओके। द सेंट्रल बिल्डिंग वॉज कॉल्ड द विज्ञान भवन एंड द्वार पंडित वॉज अपॉइंटेड एट द मेन गेट। ही यूज्ड टू एग्जामिन द कैंडिडेट हु केम टू द सीक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आता था तो द्वार पंडित क्या करता था, उनका एडमिशन लेता था। अगर उसको वो ठीक लगा पर्टिकुलर स्टूडेंट, तो वो क्या करता था, एंट्री लेते थे, अदरवाइज नहीं। तो नाउ थर्ड इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी वेयर व्याकरण, लॉजिक, फिलोसफी एंड तंत्रशास्त्र एंड कर्मकांड। लेटर ऑन द तंत्र शास्त्र गेंड प्रोमिनेंस। तो ये भी आई थिंक आया था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसके लिए फेमस था, देखो आपको सबको पूछा जाएगा कि ये तक्षशिला वॉज फेमस फॉर व्हाट, तो हमें मेडिसिन बताना है, ओके। तो मेडिसिन में बहुत ही ज़्यादा उसका वो योगदान, मिलिट्री साइंस में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, तो ये सब अपने को बताना है। नाउ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द बख्तियार खिलजी इन 1203 AD, मतलब कॉमन एरा में, मतलब अब से करीब 800 साल पहले, ओके। तो यहाँ पे क्या किया गया, बख्तियार खिलजी ने क्या किया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया,
और ये बख्तियार खिलजी ने ना केवल विक्रमशिला जो नालंदा वगैरह यूनिवर्सिटी था उसका तो बहुत ही ज़्यादा वो किया, वो अपकमिंग लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। राइट नाउ अभी यहीं पे हम लोग फोकस करते हैं। तो यही था विक्रमशिला एंड तक्षशिला के बारे में लिटिल बिट सा इन्फॉर्मेशन। नालंदा को हम लोग डीप में कवर करेंगे अपकमिंग लेसन में। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ रहेगा। सो एक बार क्विक में रिवाइज कर ले। तो तक्षशिला में हमने क्या पढ़ा? तक्षशिला में हमने यही पढ़ा कि ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। पहला तो ये कीवर्ड याद रखना है। उसके बाद हमने क्या याद रखना है कि फ्लोरिस्ड हुआ कहाँ? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। चंद्रगुप्त मौर्य को भी ना चाणक्य ने ही प्रिपेयर किया था। एट एज ऑफ 25 उन्होंने पूरा कहते हैं ना पूरा जीत लिया था। तो ऐसा। नाउ थर्ड कि जो भी वेरियस जो पर्सनालिटीज़ है, सपोज कि पाणिनि है तो ग्रामेटिशियन, फिर जीवा का जो सर्जरी एंड मेडिसिन में एक्सपर्ट थे, फिर चरक संहिता जिन्होंने लिखी तो वो भी तक्षशिला के ही प्रोडक्ट थे। फिर अपना क्या कहते हैं ये चाणक्य जिसे कौटिल्य भी कहते हैं वही सेम हुए। और तो उन्होंने अर्थशास्त्र का वहाँ पे स्टडी भी किया और उसको वो भी किया, क्या कहते हैं वहाँ पे पढ़ाया भी। तो ये एक की पॉइंट था। तो ये तक्षशिला के बारे में। तो ये है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। राइट नाउ ये अभी कहाँ पे है? ये अभी पाकिस्तान में। तक्षशिला यूनिवर्सिटी राइट नाउ रावलपिंडी में है, पाकिस्तान में। और इसे यूनेस्को के द्वारा क्या किया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बोला गया है। ठीक है, यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये था। तो ये एक हर पूरी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको क्या करते हैं? प्रिजर्व करने का काम। और ये क्या है? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय बाय दी वॉट? बख्तियार खिलजी। तो ये हुआ लिटिल बिट सा इंफॉर्मेशन। तो नाउ क्वेश्चन ऑफ दी डे का ये क्वेश्चन है, इसे आप लोग मुझे क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में बता के दोगे। तो क्वेश्चन है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट दी तक्षशिला? तक्षशिला के बारे में क्या करेक्ट नहीं है? See, emphasis always on the word not. Okay, it is very dangerous word. Means कई बार कि ऐसा होता था कि ये जानते हुए भी कई बार मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। तो देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट। नॉट करेक्ट अबाउट मीन्स कि इसमें से क्या गलत है, हमें ये चूज करना है। तो देख लो, it was influenced by the Greek culture. Third, it was established by the what? Pal dynasty. It was famous for the medical study and Takshila was capital of the Gandhar kingdom. तो जो भी करेक्ट आंसर है वो आप लोग क्या करोगे? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और अपने अपकमिंग लेसन में हम लोग बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी की, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको डिस्कस करने के बाद जो भी वेरियस अदर यूनिवर्सिटी है उसको अपकमिंग लेसन में मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगी। तो अपना जो भी एशियन हायर एजुकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो वेरी क्विक में हमने किया है, बहुत ज़्यादा इसके लिए इतना डीप में नहीं गए हैं। और पूरा एक एक वाक्य हमें क्या किया? कवर अप करके लिया है। तो की पॉइंट्स ही यहाँ पे पूछे जाएंगे, पूरा एकदम डीप में कुछ ऐसा नहीं आएगा, बट स्टिल जितना प्रॉपर हुआ मैंने पूरा करके दिया है आप लोग को। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। टिल देन हैप्पी लर्निंग।